आप देख रहे हैं गाजीपुर स्कूप का 10 का दम। चलिए शुरू करते हैं गाजीपुर की 10 बड़ी खबरों की बुलेटिन। करमुद्दीनपुर थाना क्षेत्र के बालापुर गांव में ग्रामीणों ने 2 चोरों को पकड़ा, किया पुलिस के हवाले। खबर गाजीपुर से है, जहां गाजीपुर के करमुद्दीनपुर थाना क्षेत्र के बालापुर करमुद्दीनपुर सड़क पर रेडमार मोड़ के पास चोरी का पंप लिए 2 चोरों को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं एक चोर भागने में सफल रहा। 3 संदिग्ध बाइक खड़ी कर धान के खेत से वाटर पंप निकालकर बाइक पर लाद रहे थे। ग्रामीणों को इस बात की जानकारी हुई, उन्होंने गतिविधि को भांपा। ग्रामीणों द्वारा कड़ाई से पूछताछ करने के बाद चोरों ने चोरी करने की बात कबूली, जिसके बाद ग्रामीणों ने तत्काल पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी और चोरों को पुलिस को सौंप दिया। नंदगंज के महुलिया में घर के बाहर खेल रहे बच्चे को तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर, हालत गंभीर, वाराणसी रेफर। खबर गाजीपुर के नंदगंज से है, जहां नंदगंज थाना क्षेत्र के महुलिया में घर के बाहर खेल रहे एक मासूम बच्चे को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। बता दें कि महुलिया निवासी बबलू का 6 वर्षीय पुत्र विराज घर के बाहर खेल रहा था, तभी वाराणसी की तरफ से आ रही तेज रफ्तार कार ने उसे रौंद दिया, जिससे वह बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। जब तक लोग उस बच्चे के पास पहुंचते, कार उसे रौंदते हुए तुरंत वहां से फरार हो गई। आनंद फानंद में परिजनों से लेकर जिला अस्पताल गए, जहां से गंभीर हालत में उसे वाराणसी के लिए रेफर कर दिया गया है। के प्रजापति बस्ती में विद्युत करंट की जद में आने से हुई मजदूर की मौत पर जनों में मचा कोहराम। खबर मर्दा से है, जहां मर्दा गांव के प्रजापति बस्ती में बिजली करंट की जद में आने से मजदूर शिवशरण प्रजापति की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक वाराणसी में रहकर मजदूरी का काम करता था। इस संबंध में थानाध्यक्ष राजकुमार यादव ने बताया कि तहरीर के आधार पर शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कराकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। शराब ठेके के पास जंगीपुर वाराणसी मार्ग पर तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सवार अनियंत्रित होकर पलटा, मोटरसाइकिल सवार हुआ घायल। खबर शादियाबाद से है, जहां शादियाबाद के शराब ठेके के पास जंगीपुर वाराणसी मार्ग पर तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सवार अनियंत्रित होकर रोड पर पलट गया। बाजार के लोगों ने बताया कि मोटरसाइकिल सवार साइकिल वाले को टक्कर मारकर भाग रहा था, तभी एकाएक मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर पलट गई। रोड पर गिरने की वजह से मोटरसाइकिल सवार के पैर और हाथ में चोट लगने के कारण खून बहने लगा। गनीमत थी कि मोटरसाइकिल सवार सर पर हेलमेट लगाए हुआ था, अन्यथा सर के बल गिरे मोटरसाइकिल सवार के साथ अनहोनी हो सकती थी। कुछ लोगों ने यह भी बताया कि मोटरसाइकिल सवार शराब पीकर गाड़ी चला रहा था। रेवतीपुर थाना में थानाध्यक्ष ने एक ही प्रेमी युगल की शादी कराई। जानकारी अनुसार एक युवक और एक युवती रेवतीपुर थाने में आकर थानाध्यक्ष के सामने कहा कि हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं और हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। इसके बाद थानाध्यक्ष रामाश्रय राय ने बताया कि दोनों युवक और युवतियों को बालिग हैं और दोनों के परिवार वालों को बुलाकर इन दोनों की सहमति से थाने में इन दोनों की शादी कराई गई। युवक बबुआ चौधरी 23 वर्ष गामर गांव का निवासी है तथा युवती रेवतीपुर थाना क्षेत्र के नौली गांव की निवासी है। युवक ने बताया कि बहन की शादी नौली में ही हुई है, जिससे वह लगातार अपनी बहन के यहां आता जाता था। इस दौरान उसने नौली निवासी युवती से प्रेम प्रसंग हो गया। बताया कि हम लोग 2 साल से प्रेम कर रहे हैं। थानाध्यक्ष रामाश्रय राय ने बताया कि दोनों युवक युवती एक दूसरे से प्रेम करते हैं। दोनों की परिवार वालों की सहमति से इन दोनों की शादी करा दिया गया है। गाजीपुर शहर कोतवाली के चंद्रशेखर नगर में ट्रांसपोर्ट ऑफिस पर मनबढ़ों ने की तोड़फोड़, मामला दर्ज। खबर गाजीपुर से है, जहां गाजीपुर शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के चंद्रशेखर नगर रौजा में शनिवार को मनबढ़ों ने ट्रांसपोर्ट में तोड़फोड़ की। मनबढ़ों ने सीसीटीवी कैमरा भी तोड़ दिया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने कुछ लोगों को पकड़कर कोतवाली लाई। इस पूरे मामले में पीड़ित ने आधा दर्जन लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर दी है। वहीं पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। भीमापार के जगदीशपुर गांव में पटाखे जलाने के दौरान घर में लगी आग, हजारों का सामान जलकर हुआ नुकसान। खबर गाजीपुर के सैदपुर से है, जहां
भीमापार के जगदीशपुर गांव में पटाखे जलाने के दौरान एक घर में आग लग गई, जिसमें हजारों का सामान जलकर राख हो गया। बता दें कि जगदीशपुर गांव निवासी गुड्डू सिंह परिजनों के साथ दूसरे तल पर थे। उसी दौरान किसी ने रॉकेट छोड़ा और रॉकेट घर में आकर गिरा, जिसके चलते घर में आग लग गई। इस दौरान घर का सारा सामान जल के राख हो गया। बता दें कि इस बात का पता चलने पर गुड्डू और उनके परिजन नीचे आए और आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन घर में रखा गेहूं, चावल, तिरपाल समेत गृहस्थी का सारा सामान जल के राख हो गया था। किसी तरह आग पर काबू पाया गया, लेकिन हजारों का सामान जलकर नष्ट हो चुका था। मौसम के बदलने से वायरल फीवर व अन्य संक्रमित बीमारियां बढ़ने लगती हैं। इसी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने जनपदवासियों को पूरी तरह से अलर्ट कर दिया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भदौरा के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर धनंजय आनंद ने बताया कि इन दिनों जनपद में वायरल फीवर के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कमजोर होने लगती है। इसकी रोकथाम, जांच व इलाज को लेकर विभाग अलर्ट मोड पे है। बताया कि मौसम में बदलाव, खान पान में गड़बड़ी या फिर शारीरिक कमजोरी की वजह से भी वायरल बुखार होता है। वायरल बुखार हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक तंत्र को कमजोर कर देता है। इसके लिए एहतियात बहुत जरूरी है। उन्होंने आम लोगों से अपने खान पान में पौष्टिक आहार लेने एवं नियमित तौर पर मास्क प्रयोग करने का सलाह दिया है। मर्दा थाना क्षेत्र के दुरखुशी गांव में शौच करने गए वृद्ध की तालाब में डूबने से हुई मौत पर जनों में मचा कोहराम। खबर दुरखुशी गांव से है, जहां दुरखुशी गांव निवासी शिवदान यादव की गोधनी तालाब में डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद जहां परिजनों में कोहराम मच गया, वहीं मौके पर पहुंचे स्थानीय गोताखोरों ने 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद तालाब से शव को निकाला। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। खेताबपुर में कोटेदार के द्वारा अंगूठा लगाने के बाद राशन न दिए जाने पर ग्रामीणों में है काफी आक्रोश। खबर शादियाबाद के खेताबपुर से है, जहां खेताबपुर में कोटेदार राजनाथ यादव के द्वारा अंगूठा लगाने के बाद राशन न दिए जाने पर गांव के लोगों में काफी आक्रोश व्याप्त है। गांव के वर्तमान ग्राम प्रधान ओम प्रकाश यादव ने बताया कि इस ग्राम सभा में 1580 कार्ड धारक है जिनको राशन नहीं मिला है। जब गांव के लोग कोटेदार के यहां राशन लेने गए तो कोटेदार ने कहा राशन बढ़ चुका है, जिसको लेकर गांव के लोगों में काफी आक्रोश व्याप्त है। फिलहाल सूचना पर एसडीएम जखनिया ने मामले को संज्ञान में लेकर सप्लाई इंस्पेक्टर को इस विषय में जांच करने का आदेश दिया है। हर दिन गाजीपुर की ऐसी ही 10 बड़ी खबरों की बुलेटिन को देखने के लिए आपके अपने चैनल गाजीपुर स्कूप को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।